हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वादे के मुताबिक फिर से पहुंच चुके हैं जयपुर सिटी, और जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे यहाँ पे हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक इतनी ही प्यारी बच्ची से, जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे और आप उसके कारनामे सुन के और भी हैरान हो जाएंगे। वो बच्ची जो है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है, उसके अंदर हर टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। अभी तो हम लोग आपको इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे, क्योंकि जब कोई अपना इंट्रोडक्शन खुद देता है ना, तो उसकी बुलंदियाँ खुद सामने समझ में आती है। जब से मैं मॉर्निंग से आई हूँ और मैं जब से उससे मिल रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, तो हर बार मुझे लग रहा है कि उससे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। और खुशी से इतना कुछ मैंने सीख लिया है, अब मैं चाहती हूँ वो थोड़ा सा जो उसके अंदर ज्ञान का भंडार है वो आप लोगों के लिए भी खोले। तो सबसे पहले हम लोग खुशी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। वो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगी। खुशी, मैंने सबको बता दिया है खुशी, इसलिए आप पहले अपने नाम से स्टार्ट करें। जी, मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं अभी क्लास 7 में पढ़ती हूँ। और स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मतलब वो लिया नहीं जाता, पापा ने मना कर रखा है, अलाउ नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है खुशी शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर नाम से। और यही है कि मैं और मेरे पापा, मेरी बुआ, मेरे चाचा जी, हम सब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आगे ना कुछ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ही एक हमारा ड्रीम है, मेरे चाचा जी। और खुशी, आपको कैसे, मतलब इस उम्र में जब बच्चों को समझ में ही नहीं आता, सिर्फ हम क्लासेस में जाते हैं, टीचर जो लिखा देता है वो लिख लेते हैं, पढ़ा देता है जो पढ़ लेते हैं, ट्यूशन टीचर आके पढ़ा देते हैं, पेरेंट्स हमें पढ़ा देते हैं, इस छोटी सी एज में कैसे समझ में आया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे जब बच्चों को सही से बोलना नहीं आता? क्या है ना, जब घर वाले ही सारे मोटिवेशनल स्पीकर हो और जब ना मतलब मान लीजिए कि किसी ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया मोटिवेशनल स्पीकर का, ताकि आप लोगों के सामने बोल सके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और आप लोग जब अपन किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंट हो जाए तो अपन कम से कम उसको बोल तो सकते हैं ना, ये नहीं कि अपन मन में लेके बैठे। तो क्या है ना, मोटिवेशनल स्पीकर बनने से एक तो अपने में कॉन्फिडेंस आता है। और ये वाला प्लेटफॉर्म दिया मुझे मेरे चाचा जी ने, पापा जी ने और बुआ जी ने। क्योंकि क्या था कि पहले भी मेरी कई सारी वीडियोस थी जिसपे ना मेरे बोलने का कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। और अभी भी अगर मान लीजिए, पहले मेरे अगर टीचर से कोई डाउट होता है मैं नहीं बोल पाती थी क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। और अगर मेरे अभी कुछ डाउट होता है मैं बोल देती थी क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस है। मोटिवेशनल स्पीकर बनने से मतलब मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अच्छा खुशी, एक बात बताओ मुझे, मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे बने? क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि आप पहले बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते, तो जैसे मुझे अभी पता चला जब हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि आप बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हो, बहुत सारी जूम मीटिंग्स में भी जाते हो, जूम मीटिंग्स लेते भी हो, आपके पास अभी से ऑफर्स आते हैं कि आप मीटिंग्स लो, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे हो, सब जगह हो, बहुत सारे मैंने मैसेजेस देखे आपके कि जहाँ पे आप दूसरों को समझाते हो, सिखाते हो। तो मतलब खुशी आपके अंदर कैसे आया? आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हो, तो मतलब जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी तब भी ये जुनून था कि उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से भी बहुत कुछ मतलब सीखा। और ना पहले मैं क्या थी ना, पहले मतलब मैं इस फील्ड में नेगेटिव थी। मैं सही बात बता रही हूँ कि पहले मैं इस फील्ड में नेगेटिव, लेकिन जब मेरे पापा ने मुझे इस फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझाया और इसकी पूरी कैलकुलेशन बताई। पापा ने बोला कि इसी फील्ड से अपने पूरे ड्रीम्स हो सकते हैं, सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं और इससे अपन मतलब वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शायद अपन जॉब से नहीं कर सकते। तो ना नेटवर्क मार्केटिंग में पहले मैं बहुत नेगेटिव थी और अब मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग करूँ और मैं सबको सुझाव भी ये देती हूँ कि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करें, क्योंकि फ्यूचर का एक अच्छा बिजनेस है और इसकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। अभी आपको जब ज्वाइनिंग मिल रही है तो आप करिए, वरना पहले बाद में आपको डिग्री लेके ज्वाइन करनी पड़ेगी। खुशी, मतलब आप 13 साल की उम्र की हैं, शायद मैंने सही बोला? हाँ। तो आप 13 साल की उम्र में, बाप रे, 13,000 से भी ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर। मतलब 13,000 लोगों को अगर खड़ा कर दिया जाए और उनसे अगर पूछा जाए तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर है। तो खुशी, कैसे लाते हो इस नॉलेज को अपने अंदर? क्या मतलब आप पढ़ना पसंद करते हो या वीडियोस देखना पसंद करते हो? मतलब जहाँ से जो चीज़ें मिले बस आपको लेते जाना है? हाँ, है ना? क्या है ना कि मतलब कई बार मैं वीडियोस से भी कई थॉट्स लेती हूँ, वीडियोस से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, पढ़ने से भी, जैसे कोई चैप्टर आ गया ना मैं उससे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और मेरे पापा जी है ना, जो हर बार मुझे मतलब पॉजिटिव करते रहता है कि ना खुशी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होगी। और ना कभी मतलब उन्होंने कभी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दिया। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुझे जॉब करनी है, उन्होंने बोला कि तुझे अपना खुद का एक बिजनेस करना है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत मतलब, अब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपसे मतलब बहुत मतलब पैसे ना लेके या फिर मतलब जिस पर अपन कुछ इन्वेस्टमेंट ना करके अपन उसको मतलब बढ़ा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें नो इन्वेस्टमेंट करके अपन अपना बिजनेस बना सकते हैं। अच्छा खुशी, ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें लोग फंस जाते हैं या बड़े अजीब ढंग का ये बिजनेस है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आते हैं और चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि अगर 100% लोग इसके अंदर आते हैं तो उसमें मुश्किल से
10% लोग ही सक्सेस होते हैं, 90% लोग चले जाते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं ये बोलूँगी कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो नेटवर्क मार्केटिंग को ना मतलब बिजनेस की तरह नहीं, एज अ जॉब समझते हैं। उनको मतलब उनकी एक सैलरी करंट होती है कि मैं ना 1 महीने जॉब, मैं 1 महीने नेटवर्क मार्केटिंग करूँ, मुझे इतने पैसे आएंगे। लेकिन उनको जबकि कि इसमें बिजनेस में भी तो पहले अपन को मतलब पहले लॉस भी सहना पड़ता है, पहले अपन को उसमें कड़ी मेहनत भी देनी पड़ती है। तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ जॉब क्यों ले रहे हो, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्यूचर का बिजनेस, मतलब फ्यूचर बना देने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जो कुछ दे सकता है वो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर मान लीजिए अगर अपन जॉब करने वाले को किसी को भी अगर अपन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मतलब अगर उसको जॉब करने वाले का माइंडसेट क्या होता है कि बस मुझे एक फ्लैट लेना है अच्छा सा, बस हो गया, मतलब वो थोड़े से में खुश रहना चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड है जो है अभी उनके पास में। लेकिन अगर अपन उनको ये जाके एक बिजनेस की बात बताएंगे तो क्या वो यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं है वो। और क्या खेल होता है कि पूरा जो अपने बॉडी है ना वो अपने सिर्फ माइंडसेट पे क्लियर रहती है। अगर अपने डाउट से क्लियर नहीं है तो फिर अपन मतलब कैसे किसी बिजनेस को कर सकते हैं। और आपने पूछा कि जैसे कि बहुत लोग इस पर टिक पाते हैं, तो क्या होता है ना कि एक तो पहली बात तो वो अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनना चाहते, और वो उनको लगता है कि उनको सब पता है। फिर वो ना बिजनेस के सिस्टम से नहीं चलना चाहते, और जब सिस्टम से ही नहीं चलना चाहते तो मतलब फिर वो जब सिस्टम से वो खुद बाहर जाए तो सिस्टम भी तो उनको बाहर निकालेगा ना। यही बात है, तभी लोग नहीं टिक पाते, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो खुशी, इसके लिए मुझे लगता है कि आपका ये कहना है कि आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो पहले तो मुझे पता भी नहीं था, जैसे जैसे लोगों से मिल रहा है वैसे वैसे पता चल रहा है कि अरे इसके इतने सारे नाम है। पहले मुझे लगता था ये अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है। बट अब समझ में आ रहा है कि मतलब ये फील्ड कितना अच्छा है। और आप जब 13 साल के हो और आपको अगर मतलब देखा जाए तो इतने बड़े बड़े लोगों को आपने पीछे कर दिया है। तो खुशी, आप पहले ये बताओ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं तो जब से मिल रही हूँ आप लोगों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना है। आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ कमाने नहीं आओ, पहले ज्ञान अर्जित करने आओ, फिर आप मेहनत करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, दूसरों के सामने खड़े होने लायक बनो, तब आप कहो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगी? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या है ना, जब तक अब मान लीजिए कि अगर एक नेटवर्क मार्केटर मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक नेटवर्क मार्केटर मतलब मान लीजिए किसी को प्लान शो करने जाता है, ठीक है। अब अगर वो मान लीजिए उससे सिर्फ एक शर्ट डाली, नीचे चड्डा पहन लिया और उसकी चप्पल पहन के चल गया, क्या कोई इसके बिजनेस को सीरियस लेगा? बताइए, नहीं लेगा ना। और मान लीजिए अगर वही इंसान अच्छे से तैयार होके और कोट पैंट शर्ट पहन के एकदम चमचमाते हुए शूज़ पहन के और ना एक अच्छी सी डायरी लेके, एक अच्छे से पेन लेके, अगर वो वही प्लान शो करने जाए, मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं अभी सिर्फ ड्रेस कोड की बात करूँ तो लोग उसकी बात को सीरियस लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो यही बात होती है कि ना अब लोग इस पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वही करते हैं जो एक लीडर होता है। और लीडर से ना क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में से ना लीडर्स छट के आते हैं, क्योंकि जो इस बिज़नेस में सीरियस होता है ना वही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपन भिखारी बन के किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, वो अपन ने उसको बिजनेस बताया, वो पहले अपन को बोलेगा कि पहले खुद की तो मतलब खुद का तो हालत चेंज करो, तभी तो हमें मतलब बताने होगा ना। और जब वही इंसान एकदम सूट बूट होकर जाएगा, एकदम तैयार व्यार होकर जाएगा, तो फिर क्या लोगों को बोलने का मौका मिलेगा उसको? तो अपन को सबसे पहले इसमें अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। अच्छा खुशी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं तो मैं कैसे अच्छा दिखूं। तो आपको नहीं लगता, आप इन लोगों को बता सकते हो कि आप 2 कपड़ों को भी मेंटेन करके प्रेजेंटेबल बन सकते हो, और जो आपका कपड़े का प्रेजेंटेशन है आप अपनी बातों से उस कपड़े की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं ये बोलूँगी कि ना लोग आपकी जब आपकी बातें अच्छी होंगी ना, जब वो आपकी बातों को सीरियस लेंगे, तो लोग आपके कपड़ों पे नहीं, लोग आपकी बातों पे ध्यान देंगे। क्योंकि ड्रेस कोड है, आप एकदम ऐसे फ़कीर बन के मत जाओ। और ना अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो आप मतलब उनको एकदम ऐसे मेंटेन करके रखिए कि ना लोग देखने वाले कहे कि भले इसके पास 2 जोड़ी कपड़े, लेकिन ये उनको कितना अच्छे तरीके से रखता है या फिर रखती है। और जब आपकी बातें मतलब अगर कोई आपकी बातों में सीरियस होगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्योंकि ना वो फिर आपके ड्रेस कोड के बारे में ध्यान नहीं देगा, वो आपकी बातों के बारे में ध्यान देगा, वो उसके डाउट्स होंगे, वो आपको क्लियर करके आने हैं। आपको अपनी ड्रेस कोड पे मतलब ऐसा है कि आपको सिर्फ एक लीडर दिखना है, ये नहीं कि आपके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, आपको कपड़ों पे ध्यान देना है, फिर बस आपको एक लीडर दिखने के लिए। और मतलब क्या होता है ना, लीडर का एक ड्रेस कोड होता है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, और बस आपके पास में ये होना चाहिए। आप प्लान शो करने जाते हैं, क्या ज़रूरी है कि आप बार बार उसी लोगों के पास में जाए? बस और ब्लैक और वाइट का तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, मुझे लगता है कि अगर बार बार भी हम उसी को पहन के जाते हैं तो कोई ये नहीं ब्लेम कर सकता कि आपने
वही कपड़ा रिपीट किया है। तो लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा खुशी से मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगी क्योंकि खुशी इतनी छोटी है और मुझे बार बार उनसे बहुत सारे सवाल करने का मन कर रहा है। खुशी, आप क्या बोलोगे आज के बच्चों को, क्योंकि आप तो क्लास 7th में हो शायद, और क्लास 7th में आके आपने अपना गोल को डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे लीडर बनना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपनाना है, और आप उसमें जुट भी गए हो, है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपकी उम्र क्या है, आप इतनी लंबी सोच लेके चल रहे हो। पापा को आपने बताया कि पापा भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन एक फादर के पैशन को अगर अपना बच्चा जीता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इतनी सी उम्र में कैसे जान गए कि नहीं मुझे पापा के नक्शे कदम पे चलना है? क्योंकि मैम मान लीजिए अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि ना, अगर मान लीजिए आप मतलब मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, ठीक है, और मैं अगर आपको किसी अच्छे बिजनेस के बारे में बताती हूँ कि आप उसको ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मुझ पर जैसे मान लीजिए बहुत ट्रस्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो आप उस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगी? बेटा मेरे साथ तो क्या होगा ना कि अगर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ तुम पे, फिर भी बोलोगे खुशी इसके बारे में डिटेल में बता दो ज़रा मुझे। अगर मान लीजिए मैंने आपको प्लान बहुत अच्छे से शो कर दिया, ठीक है, फिर आप मेरे साथ में उस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगी? तो अगर मैं देखूँ तो मुझे तुम पे ट्रस्ट है और मैं कर लूँगी ज्वाइन, लेकिन हाँ मतलब पापा की बात है तो आपने ज्वाइन किया, लेकिन जब हम किसी और को समझाने जाते हैं तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे आपके साथ। पापा थे, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो कैसा फील होता है? क्या है ना, वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, वो लोग अपना एक्सक्यूज़ देते हैं, और अपन को क्या होता है ना, मतलब सिर्फ लोगों की नीड पकड़ने की ज़रूरत होती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये नहीं अपन उनको ऐसे सपने दिखाते कि भाई तुम 6 महीने में अंबानी बन जाओगे, तुम्हारे घर के सामने BMW खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। वो जितनी मेहनत करेंगे उनको उसी हिसाब से मतलब उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में तो अपन जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पैसा आएगा, ये बात है बस। लेकिन अपन को एक बार ही तो मेहनत करनी है ना, ये बात लोग समझ ही नहीं पाते। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि हम अगर जॉब करते हैं, हम अगर बिजनेस करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो सारा दिन मेहनत करने के बाद रात में पैसा आता है, जॉब करते हैं तो मंथली पैसा आता है। हाँ ये है कि वो रेगुलर आता है, बट आप नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम है कि आपने लाइफ में काम कर लिया, उसके बाद आपको पैसे वो निरंतर आने हैं, आप उस काम को कर सको बाद में या ना कर सको, आपकी उम्र बढ़ रही है, इसलिए लाइफ में 2 इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। खुशी बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब आपको उसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे मतलब जैसे कि ज़ूम मीटिंग्स करना बहुत पसंद है, वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, और डांस करना, ऐसे काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं मेरी। घूमना मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन ये बात मुझे बहुत कम लोगों को पता है, मतलब बहुत पर्सनल लोगों को। तो खुशी, आप जैसे क्लास 7th में हो, आपकी पढ़ाई की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है जो हमारे अंदर अपने लिए कॉन्फिडेंस लेके आता है। तो आप कैसे टाइम निकालते हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हो, आप वीडियोस भी बनाते हो, और आप मतलब बहुत कुछ करते हो, स्टडीज़ के लिए आपको अलग से टाइम रहता है। प्लस आज मैंने देखा कि आपने इतनी खूबसूरत मेहंदियाँ भी लगाई लोगों को सबका करवा चौथ अच्छा करने के लिए। तो खुशी मल्टी टैलेंटेड है। खुशी मतलब इस उम्र में जो बच्चे सिर्फ खेलना घूमना जानते हैं, खुशी इतना कुछ कर जाती है। क्योंकि आज जब मैं मॉर्निंग में आई और तब से मैं खुशी को देख रही हूँ, खुशी के पास 1 मिनट भी फालतू का टाइम नहीं था, ना तो वो इधर उधर के कामों में अपना टाइम लगा रही थी, और बस मतलब कैसे आप मैनेज करते हो अपने टाइम को? क्या है ना, जब अपने ड्रीम्स बड़े होते हैं ना, टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता, टाइम अपने आप मैनेज होता है कि मतलब अपने फिर माइंड में पूरा क्लियर हो जाता है कि अपन को इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है, और इतने बजे अपन को वीडियोस बनानी है, इतने बजे लोगों से मिलना है हाँ, ना। और मतलब वो एक टाइम शेड्यूल अपने आप फिक्स हो जाता है। तो मतलब इस उम्र में क्या है ये उम्र, और इतनी सारी चीज़ें, तो आपको देख के खुशी पता है हम लोग बूस्टअप हो रहे हैं। अब तो लग रहा है कि हम लोगों को अपनी एनर्जी को और ज़्यादा तगड़ी करनी पड़ेगी, और शायद आपसे मोटिवेट होते रहना पड़ेगा। तो मैं आपके मोटिवेशनल वीडियोस में हमेशा देखती रहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं आप कंटिन्यूस देखूँ, और आप लोग भी प्लीज़ खुशी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियोस देखते रहिएगा। मैं जो इसका लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ खुशी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, रुक रहे हैं, आप प्लीज़ उनके वीडियोस को देखिएगा और फिर से मोटिवेट होकर दौड़ पड़िएगा। तो खुशी, आप मुझे आज के बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? चलो आप बहुत छोटे हो, पर आप आज क्योंकि आप हर तरह के लोगों से मिल रहे हो, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं सामने देखने को। तो आपसे बड़े लोग भी मिलते होंगे, बहुत बड़े लोग भी मिलते होंगे आपसे, क्लास 11-12 के बच्चे भी मिलते होंगे। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी उम्र से ही लोगों को फाइनलाइज कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए? क्योंकि हर बंदा नहीं डिसाइड कर पाता। कुछ लोग क्लास 11-12 में पहुंचने के बाद भी ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है। तो वो सोचते हैं कि अब बस 12th हो जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। तो उसके टाइम पे उनका टाइम वेस्ट होता रहता है, फिर वो कभी नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें क्या करना है। तो अब आप बताओ कि इसके बारे में आप क्या बोलोगे बच्चों से, यूथ से, लोगों से, कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का डिसीजन कब ले लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि जब तक आपके माइंड में आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका टाइम आप वेस्ट करते रहोगे, क्योंकि
जब अपना गोल क्लियर होता है ना अपन जब, और पता है गोल क्या होता है, जब अपन मतलब ड्रीम्स जो कि अपन बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखे और वो अपन को ना उसको अचीव करने के लिए उसके पीछे पागल हो जाए, उसके पीछे एकदम पड़ जाए कि ना हाँ अब बस ये चाहिए तो चाहिए। अपना डाउट, अपना माइंडसेट, अपना गोल एकदम क्लियर करके रखो, ताकि ना अपन अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि जब तक अपना गोल क्लियर नहीं होगा तब तक अपन यही करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और आप कभी भी ना कल पे बात मत डालिए, क्योंकि कल तो कभी नहीं आना है, ये बात क्लियर है कि कल कभी नहीं आना है। तो आप अपना एक तो काम आज का काम कल पे मत डालिए, ठीक है। और अपने ड्रीम्स हमेशा क्लियर करके रखिए, क्योंकि जब तक आपके ड्रीम्स नहीं क्लियर होंगे ना, आपका माइंडसेट भी ना डाउट्स में ही भरा रहेगा। अपने डाउट्स क्लियर करिए, अपना माइंडसेट क्लियर करिए, फिर उसके बाद में मतलब आप कहीं पे ये अपने जब गोल्स क्लियर होंगे ना, तब आप उनको गोल्स को ना अपने मतलब दीवार पे चिपका लीजिए और ना उसको मतलब अपने माइंडसेट में बिठा लीजिए कि अब बस ये मुझे पाना है तो पाना है। और जब आप ना उसके पीछे पड़ जाओगे ना, आप देखना आपके गोल्स ना मतलब जैसे कि मेरे गोल्स अभी क्लियर है कि ना 2023 में हमें अपना खुद का घर लेना है, तो ऐसे ही आप भी अपने गोल्स क्लियर करके रखिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप 11th-12th के बाद में सोचेंगे कि आपको क्या करना है, फिर आप जब तक सोचेंगे तब तक आपकी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आराम से निकलेगा, फिर आपका ऐसे टाइम वेस्ट होता रहेगा, फिर आप जाएंगे एक जॉब करने, एक मामूली सी जॉब करने। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, पहले से गोल क्लियर करके रखिए, ताकि आपके मतलब क्योंकि आपका दिमाग है ना सिर्फ आपको उतना ही बताएगा जितना आप उससे पूछोगे। अगर आप पूछोगे कि बिजनेस कैसे करना है तो वो बिजनेस का आइडिया देगा, तो इसलिए अपने दिमाग से क्वेश्चंस कीजिए और वो आपका आंसर्स भी देगा। और अपने सपने बड़े देखिए, हाँ सपने बड़े देखिए, है ना। तो बताओ, मतलब खुशी ने कितनी सारी बातें बता दी और मतलब इतनी अच्छी बातें। खुशी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 6 मंथ्स। अच्छा, 6 मंथ आपको ज्वाइन किए हो गया और आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी। जब आप वहाँ पे स्टेज पे इतने सारे लोगों को देखते हो तो कैसे कैसे विचार मन में आते हैं? मैं ना मतलब भले ही मुझे 6 मंथ्स हो गए, लेकिन ना मैंने अभी एक इवेंट ज्वाइन किया था, मैंने ना उसमें ठान लिया था कि अगला इवेंट अगर होगा ना तो उस स्टेज पे मैं ही होंगी। वेरी गुड। ये होता है कॉन्फिडेंस। अब ईश्वर आपको बहुत आगे लेके जाए, इतने आगे लेके जाए कि हम सब उस स्टेज के सामने बैठ के आपको देखें, और शायद उस दिन की कामना हम सब करेंगे। आपने देखा कि 13 साल की बच्ची, वो हमें कितना कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी में। अगर आप थोड़ा भी उससे सीख सकते हैं तो प्लीज़ अपने अंदर लेके आइए, अपने अंदर ग्रहण करिए। और एक ऐसी बच्ची जो अपने पिता के पथ पे चल रही है। जब मैंने खुशी से बात किया, खुशी आपका नाम खुशी है, आप अपनी फैमिली में क्या लाना चाहते हो, तो फर्स्ट डे जब खुशी ने मुझे कॉल किया था और बोला था कि आपको मिलना है, आपको जयपुर आना पड़ेगा, तो मैंने जब खुशी से बात की तो मुझे लगा ये तो बहुत छोटी बच्ची है। मैंने उससे पूछा कि खुशी, आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, तो उसने मुझे बोला था मैं खुशी हूँ और अपने घर में खुशियाँ लाना चाहती हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात वो बोल के गई थी। तब से मैंने सोचा था मुझे खुशी से मिलना ही मिलना है, और हम आए। और मुझे लगा था कि जब मैंने खुशी से बात करना शुरू किया तो खुशी के अंदर की जब चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हुई तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैं जयपुर आई हूँ खुशी से मिलने के लिए। वो मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बच्चे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्य है वो माँ बाप जिनके ये बच्चे हैं। तो आप लोगों को भी खुशी से बहुत कुछ सीखने को मिला। खुशी का बहुत सारा टाइम हमने लिया, उसके एग्ज़ाम है कल, इसलिए हम लोग अब इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। खुशी, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहोगे? यही कि बस आप ऐसे ही आती रहिए जयपुर, क्योंकि अब की बार जब बुआ जी आई तो उन्होंने मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, और उन्होंने क्या मैंने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और यही बोलूँगी अगली बार जब भी आएंगी तो मैं उनको बहुत सारी जगह घुमाऊँगी। अब की बार मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाई और मुझे रोना भी आया था। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन ये रिश्ता बुआ भतीजी के रिश्ता में बदल गया है, क्योंकि अब ये बहुत आगे जाने वाली है। एक दिन हमें इनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। थैंक यू, लव यू ऑल।